सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कल्प वृक्ष तो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन खेती करने के लिए बीज कहाँ से आया और कर्म भूमि का प्रारंभ कब हुआ? पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण के अंतर्गत कर्म भूमि का शुरुआत तीसरे काल में शुरू हो चुकी थी। इस बार की ऋषभ देव के जो समय है, पूरी उम्र है, लाखों लाखों वर्ष तीसरे काल के रहते तब समय। बीच के संबंध में उन्होंने चर्चा की है कि ऋषभ देव स्वयं सौधर्मेंद्र को आमंत्रण करके आदेश देते हैं कि हे सौधर्मेंद्र, तुम विधेय क्षेत्र जाओ और वहाँ से जो बीजों की व्यवस्था है वो सारे बीज लेकर आओ और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वैसी व्यवस्थाओं की स्थापना यहाँ पर करो। ऐसा महापुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। नमोस्तु गुरुदेव। औपशमिक भाव कौन से गुणस्थान से लेकर किस गुणस्थान तक होते हैं? भावों की जो चर्चा जैनाचार्यों ने की है वो गुणस्थान पर की है। चतुर्थ गुणस्थान में औपशमिक सम्यक दर्शन है, लेकिन उसे उपशम भाव माना नहीं गया, क्योंकि चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से उपशम भाव सप्तम गुणस्थान से शुरू होता है, उपशम भाव, और दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से लिया जाए तो चतुर्थ गुणस्थान से उपशम भाव शुरू हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। आचरण से बालक, सत्य से युवा, ज्ञान से वृद्ध बनो, तो इसका क्या अर्थ है? आचरण से बालक बनने का अर्थ है सहजता। नीतिकार लोग कठोर साधना को साधना नहीं मानते। वो कहते हैं सच्चा चारित्र है सहजता, सरलता। सहजता और सरलता से जितने विचारक होते हैं वो चारित्र की परिभाषा सहजता और सरलता से अपनाते हैं। बालक इतना सरल और सहज होता है, उसमें मायाचारी नहीं होती, वो सहज और सरल होता है, उसमें सभ्यता भी नहीं होती। वो तो बालक है, जिस समय जो करना है वो किसी वस्तु को उठाएगा तो आजू बाजू देख कर नहीं उठाएगा, कौन देख रहा है, वो तो उठा लेगा। लेकिन बड़ा आदमी उठाएगा तो इज्जत देखेगा, भाई उठाते समय कोई देख ले। तो चारित्र सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, इतना सहज सरल हो कि हर व्यक्ति उसको पढ़ सके, हर व्यक्ति समझ सके कि ये व्यक्ति का मन क्या है, वचन क्या है, क्या है। और जो ज्ञान है वो जवानी के समान, ज्ञान ना सत्य जवानी के समान होना चाहिए। जैसे जवान व्यक्ति जिद्दी होता है, ठान लेता है कि करूंगा तो करूंगा, ऐसे ही सत्यवान को दृढ़ होना चाहिए। दुनिया पलटे तो पलट जाए, मैं सत्य से डिगने वाला नहीं। जैसे जवान आदमी जो होता है कहते नहीं मैं ये काम करके रहूंगा, कठिनाई हो गई तो होगी लेकिन मैं करूंगा। कहते ना जवान का खून है, वो ये करेगा। तो सत्य में दृढ़ होना चाहिए और ज्ञान में वृद्ध। ज्ञान अनुभव से होता है। कालेन पच्यते विद्या, यानी जितना जितना हमारा अनुभव वृद्ध होता जाएगा हमारा ज्ञान परिपक्व होता जाएगा। किताब से ज्ञान पढ़ना और अनुभव से ज्ञान पढ़ना बहुत अंतर होता है। उसी नमोकार मंत्र को बालक भी पढ़ता है, उसी नमोकार मंत्र को श्रावक भी पढ़ता है, उसी नमोकार मंत्र को मुनिराज भी पढ़ते हैं। तो जितने जितने वृद्धता आएगी ज्ञान में परिपक्वता आती है, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव। मन क्या है और क्या यह एक आत्मा का स्वरूप है? नहीं, मन भिन्न है। जैसे आँख, कान, नाक हैं, ऐसे ही एक मन होता है। वह मन भी उन्हीं विचारों से, मन का आलम्बन, जैसे अपन देखती आत्मा है लेकिन आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, ऐसे जब अपन सोचते हैं तो मन का आलम्बन लेना पड़ता है। मन आत्मा से भिन्न है, जैसे आँखें, कान।
नमोस्तु गुरुदेव। कैदियों को मुनिश्री ने प्रवचन दिए। प्रवचनों को सुनकर सभी कैदियों की आंखों में आंसू आ गए, तो उनके रोने पर उनको कौन सा बंद होगा? अब उसका रोना हमने बता दिया तोते का उदाहरण देकर के कि कोई ना कोई अपराध जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष रूप से हो। अतीत में इतने अपराध पड़े रहते हैं कि वे अपराध के कर्म उदय में आ जाते हैं, तो फिर कर्म का जब उदय आता है तब वो ये नहीं देखता कि वर्तमान में वो निरपराधी है या अपराधी है। तीर्थंकर आदियों को भी 6-6 महीने वर्तमान में वो सत्यवादी होकर के भी कर्म ने ये नहीं देखा कि ये तीर्थंकर हैं, जनता कितनी परेशान हो रही है, चारों तरफ लोगों में त्राही त्राही मची है, लेकिन कर्म कुछ नहीं सोचता। अतीत के बांधे हुए कर्म ये नहीं सोचते हैं कि वर्तमान में वो सत्य है या असत्य है, क्योंकि अतीत की अपेक्षा से वह व्यक्ति अपराधी की कोटि में आता है। इसलिए उसके अंदर जो परिणाम चल रहे थे वो ठीक है, वर्तमान वो निरपराधी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपराध किया है जो उसकी स्मृति में नहीं है। वो तोते के समान, वो तोते को अपराध मान ही नहीं रहा था, लेकिन वो भी एक अपराध था, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम दान मुट्ठी भर देते हैं और छप्पर फाड़ कर लेने की आशा क्यों करते हैं? सारी दुनिया इसी आधार पर चलती है। सुदामा कृष्ण जी के पास एक मुट्ठी भर चावल लेके गए थे और वहाँ से दरिया भर के लेके लौटे थे। एक किसान खेत पे जाता है, 1 क्विंटल गेहूँ बोता है, 6 महीने बाद उसी में से 20-25 क्विंटल लेकर के आ जाता है। व्यापार में कोई व्यक्ति लाख रुपए लगाता है, कुछ दिन के बाद वह 1.5 लाख रुपए लौटता है। तो ये सब चीज़ों पे सिद्धांत चलता है कि हम थोड़ा भी यदि दान करते हैं, धर्म करते हैं, तो दान धर्म हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें बढ़ोतरी देता है। और सीधी बात हिम्मत है। बजट बना करके ज़िंदगी नहीं चलती है। बजट बना करके ज़िंदगी चलेगी तो आप चला ही नहीं सकते। आपके पिताजी से कहा जाए कि भाई देखो, आप बेटे को जन्म दोगे तो पहले तो इतना खर्चा होगा, इतना पढ़ेगा लिखेगा, इतना व्यापार के लिए देना पड़ेगा, इतना सारा होगा, तो वो कहेगा कि रहने दो, हम पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। हर व्यक्ति बिना बजट के बच्चे पैदा करता है और बड़े बड़े बजट पास करके वो मरता है। बड़े बड़े बजट पास करके मरता है। करोड़ों का टर्नओवर करता है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर करता है। अब ये टर्नओवर यदि पहले से बता दिया जाए कि बालक भविष्य में ऐसा करेगा, इतना करेगा, तो इसी प्रकार धर्म कार्य में ये नहीं देखा जाता। धर्म कार्य में ये देखा जाता है, हिम्मत की जाती है, हिम्मत की जाती है। हमारे पास शुरू में जब मंदिर की वर्चा आई तो अनिल जी बोले महाराज जी, हम लोग ज़्यादा अमीर भी नहीं हैं, ठीक है, ज़्यादा गरीब भी नहीं है। मैं समझ गया कि ये मुझे क्यों सुनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि महाराज जी के बजट बहुत लंबे चौड़े होते बहुत बड़ा, पता नहीं महाराज जी क्या प्लान बना दें, क्या योजना बना दें, इसलिए अपनी कुव्वत पहले ही बता दो। अब ये तुमने भावना मात छोटी की और आज जो सुबह हुआ, अब कितनी बड़ी कुव्वत आ गई, अब कितना बड़ा साहस आ गया कि मात हम थोड़ी सी पूंजी लेकर, 50 की पूंजी लेकर के चल रहे थे, आज हम खोखों को भी पार कर गए। तो यही होता है कि धर्म क्षेत्र में हमारे पास थोड़ा सा बीज होना चाहिए। आगे बढ़ो, बीज है, आगे बढ़ो, फसल तैयार है। नमोस्तु गुरुदेव। मुझे पिताजी की संलेखना के लिए क्या करना चाहिए? जो अभी तक होता आया वो अब भी होगा। जब तुमने पहले ही सुना दिया दादाजी का, दादी जी का, तो जो होता आया है उसी पर विश्वास करो। जो होता आया है वैसा इनका भी होगा और आगे भी चलता रहे, यही आशीर्वाद है। नमोस्तु गुरुदेव।
हिंदू धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है? जब दो कोई नाम हो जाते हैं तो नियम से अंतर तो है ही। यदि अंतर नहीं होता तो दो नाम होते ही नहीं। एक कहता है कि घट घट में भगवान है और एक कहता है घट घट भगवान है, मैं और है। एक कहता है घट घट में भगवान है और एक कहता है घट घट में भगवान है। ईश्वर कर्तृत्ववाद को लेकर के चर्चाएं चलती हैं। जैन दर्शन कहता है भगवान जैसी महाशक्ति इस सृष्टि का कर्ता नहीं हो सकती, क्योंकि इस संसार में अच्छे कर्म भी होते हैं और बुरे कर्म भी होते हैं, और भगवान जैसी शक्ति कभी बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकती। भगवान एक बहुत पवित्र आत्मा है। किसी का भी भगवान हो, भगवान को एक पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। और संसार में क्या सब बुरे कर्म ही होते हैं कि अच्छे भी होते हैं, कि अच्छे ही होते हैं कि बुरे भी होते हैं? डाकू भी होता है, साधु भी होता है, पुण्यात्मा भी होता है, पापी भी होता है। यदि सारी सृष्टि का कर्ता यदि भगवान है तो उन पापियों का कर्ता भी कौन हुआ? भगवान। पापों के जितने दुनिया में, रावण को भी किसने बनाया? और भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, तो हमारी विदेही का अपहरण किसने कराया है? भगवान। मतलब एक प्रश्न है। तो इन सारे प्रश्नों के संबंध में जब निचोड़ निकालते हैं तो जैन दर्शन कहता है भगवान इस संसार का कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि संसार अच्छा नहीं है, संसार में बुराइयां भी हैं। इस संसार का कर्ता स्वयं का किया हुआ कर्म है, जो स्वयं आत्मा करती है, आत्मा ही भोगती है और आत्मा के परिणामों से बनता है। ये बेसिक अंतर से लेकर के ये दोनों दर्शनों का एक बेसिक अंतर है, ईश्वर कर्तृत्ववाद और आत्म कर्तृत्ववाद। जैन दर्शन कहता है कि हम अपने कर्मों के कर्ता स्वयं हैं, भगवान इसका कर्ता धर्ता नहीं है। भगवान एक साक्षी है, भगवान एक गाइड है, भगवान एक निर्देशक है। भगवान आल्सो माइल्स स्टोन, जो ये दिशा देता है कि इधर जाओगे तो ये दिशा मिलेगा, इधर जाओगे तो ये मिलेगा। जैन दर्शन मात्र कहता है भगवान हमें भेजने वाला नहीं, तुम इधर चलो, तुम इधर चलो। ये मील का पत्थर नहीं बोलता, मील का पत्थर दिशा देता है। तो जैन दर्शन कहता है कि भगवान जो है आल्सो माइल्स स्टोन, आल्सो साइन बोर्ड। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि नहीं, चलाएगा तो भगवान, रोकेगा तो भगवान, जिएगा तो भगवान, मारेगा तो भगवान, अच्छा बुरा जो कुछ भी दुनिया में पत्ता भी हिलेगा तो भगवान के आधार पर हिलेगा। बेसिक ये है, फिर छोटी छोटी विशेषताएं फिर बनी जाती हैं ऐसा। लेकिन व्यवहार भाषा में यही कहने में आता है सब भगवान की माया है। एक सभ्यता होती है और एक सत्यता होती है। सभ्यता की अपेक्षा यदि हम भगवान को कर्ता माने तो कोई आपत्ति नहीं है। जैसे एक बालक कुछ भी नहीं पढ़ता, पिताजी कुछ भी नहीं पढ़ते, उससे पूछा बेटा आप अच्छे नंबर कैसे लाए? तो बोला सब पापा की कृपा है, पिताजी की। पिताजी से पूछा आपने ऐसा क्या किया? बोले मुझे तो यही पता नहीं वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? जी जी। किताब भी पता नहीं पिताजी को, लेकिन बेटे ने क्या कहा? सब पिताजी की कृपा है। तो ये कहलाती सभ्यता, सत्यता नहीं। सत्यता में और सभ्यता में ऐसा बोलने वाला व्यक्ति सभ्य तो है लेकिन वो सत्य नहीं बोल रहा है। तो ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। धर्म की राह पर चलते हुए जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करें? दोनों एक साथ चलते ही हैं। कर्म को धर्म से विपरीत क्यों कहते हैं? कर्म यदि अपने द्रव्यच्छेद काल मार्ग की मर्यादा से चला जाए तो कर्म धर्म का समर्थन करता है और धर्म कर्म का समर्थन चलता है। बस आपको देखना है कि द्रव्यच्छेद काल भव की मर्यादा, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो, इन सब बातों पर यदि विवेक पूर्वक किया जाए तो आप लोगों का धर्म और कर्म विपरीत नहीं है। यदि गृहस्थी को ईमानदारी से किया जाए तो हमारे यहाँ धर्म है।
उसी को धर्म कर दिया। अब देखो, एक व्रत आता है परिग्रह प्रमाण व्रत, परिग्रह प्रमाण कर लिया। एक व्रत आता है सुधार संतोष व्रत, अब देख लीजिए संयम नहीं दिया, लेकिन यदि वही व्यक्ति अपनी गृहस्थी की मर्यादा में चलता है उसको भी धर्म की संज्ञा दे दी जाती है। इसलिए कर्म यदि नीति न्याय पूर्वक होता है वह भी एक धर्म का अंग है। नमोस्तु गुरुदेव। हम विदेश में रहते हैं तो हमको भोजन कब करना चाहिए? वहाँ कोई घड़ी से मत चलो, सूर्य से चलो। यहाँ रात है वहाँ दिन है, तो वो दिन में खा रहे हैं, यहाँ तुम्हें कहेंगे, तुम वहाँ पूछोगे भाई क्या कर रहा है, बोले भोजन कर रहा हूँ, तो वो सही कर रहे हैं। अपन को घड़ी से कोई मतलब नहीं है, जहाँ सूर्य का उदय होना चाहिए उससे मतलब। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा अभिषेक करने का नियम है, लेकिन किसी कारण से मुझे बाहर जाना पड़ता है तो मैं अभिषेक नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे कौन सा दोष लगेगा? है कि आपने नियम लिया था कि यहाँ रहेंगे तो करेंगे, तो वैसे ही आपका नियम मर्यादा में है। दूसरी बात है कि यदि आपने नियम लिया है कि मैं अभिषेक करूँगा, तो आप कहीं भी रहें तो करना चाहिए। नियम लेते समय जैसा नियम लेते हैं वैसा ही उसके गुण दोषों का निर्णय होता है। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति नाली में गिर जाता है तो उसको उठाने में लोग घृणा करते हैं, और वही सोना चांदी गिर जाए तो उसको उठाने में घृणा क्यों नहीं करते हैं? काल की परंपरा है, सदा से चलता आया है, होना भी चाहिए। गंदगी में पड़ा हुआ व्यक्ति को उठाना, गंदा जब व्यक्ति है ही तो क्या उठाना, और मूल्यवान व्यक्ति गंदगी में पड़ी रहे तो भी नीतिकारों ने यही कहा कि वो उठाने योग्य ही है। अब मूल्यवान से अर्थ है, अब आपके प्रश्न के ही आपका जवाब है उसमें। मूल्यवान का अर्थ सोना ही नहीं है। मूल्यवान कोई व्यक्ति है, वो पड़ा हुआ है गंदगी में, तो उसे भी उठाना नीति है। और कोई गंदा व्यक्ति है और गंदगी में पड़ा है तो उसे पड़े रहना देना ही ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य उपाध्याय मुनिराजों की तरह क्या हम ध्यान कर सकते हैं? करना ही चाहिए, करते ही हैं। सुधा समाधान